एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैज है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका जुलाई 15 से लेके जुलाई 31 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस सी। एंड ये जो रीडिंग है ये काफ़ी डिफरेंट होगा मेरे दूसरे ज़ोडिएक रीडिंग्स से। आप कमेंट्स में बताना दैट कौन सा रीडिंग ज़्यादा अच्छा है, ये वाला या पुराना वाला। मैं अगली रीडिंग वैसे ही करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लेट अस सी सैज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने जुलाई सिचुएशन में। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। Three of Pentacles, Hermit. The Seer, Judgment, High Priestess, Strength. फर्स्ट ऑफ ऑल सैज, मुझे जो दिखाई दे रहा है इज़ दैट कि आप यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करना चाहते हो, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिल रहा है। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई करियर रिलेटेड सिचुएशन है कि आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ काम करना चाहते हो, आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, आप अपना नया बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस में चेंजेस लाना चाहते हो। जो भी ये चीज़ है, आई फील दैट आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, बट आपको एक प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। आई फील दैट वो जो रास्ता है या तो वो आपको मिलेगा या तो कोई आके आपको हेल्प कर रहा है कि कोई एडवाइस दे आपको, कोई गाइड करे आपको, या फिर आप खुद ही डिस्कवर कर रहे हो एक न्यू वे आउट या न्यू डायरेक्शन या नए आइडियाज़, प्लान्स। ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर आप बहुत हड़बड़ी कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है दैट इसी वक्त मुझे एक चेंज चाहिए लाइफ में, इसी वक्त मुझे सब कुछ चेंज करना है, तो वो नहीं हो सकता। स्पिरिट इज शोइंग मी दैट दिस इज़ अ प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, इसमें टाइम है। इट इज़ नॉट द टाइम कि आप गिव अप कर दे, आप नेगेटिव हो जाए एंड यू आर लाइक कि इस वक्त नहीं हो रहा है मतलब कभी नहीं होगा, या इस वक्त नहीं हो रहा है मतलब यूनिवर्स ही नहीं चाहता है कि मुझे ये मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट इज़ टाइमिंग, इट इज़ ऑल टाइमिंग। मे बी ये टाइमिंग नहीं है, मे बी देयर इज़ समथिंग मोर जो आपको आइडिया आने वाले हो या आने वाले हो, या आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिले, या आप कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो आपको हेल्प कर सके, काइंड ऑफ अ। जस्ट वेट एंड सी, बिकॉज इस वक्त आपके पास जो आइडियाज़ है, अगर आप थोड़ा सा और वेट करते हो, आई फील आपको बेटर आइडियाज़ आएंगे या बेटर लोगों से आप मिलोगे, बेटर डायरेक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आई फील दैट यहाँ पे कुछ क्लियर होने वाला है जो पास्ट में क्लियर नहीं था, जो आप पास्ट में प्रॉपरली देख नहीं पा रहे थे। आई फील सैज दैट यहाँ पे अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, सपोज़ कोई रोमांटिक सिचुएशन है, कोई फिनेंशियल सिचुएशन है, जहाँ पे आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि आखिर मुझे अपना जवाब कब मिलेगा, आखिर मुझे क्लैरिटी कब मिलेगी, आखिर मुझे पता कब चलेगा कि रियलिटी क्या है। आई थिंक वो जो आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, वो जवाब, वो क्लैरिटी, वो डायरेक्शन, वो ब्लेसिंग या वो होप, जो भी है, आई थिंक वो आपको मिलने वाला है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कुछ लोगों के लिए कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील होने वाले हैं। अगर आप अपने पर्सन से कुछ छुपा रहे थे, हो सकता है वो रिवील हो जाए। आपके पर्सन अगर आपसे कुछ छुपा रहे थे, हो सकता है वो रिवील हो जाए। ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, ये आपके काम के सिलसिले में हो सकता है। आई फील अगर कोई पर्सन है आपके आसपास जो काइंड ऑफ सीक्रेट्स रखते हैं या आपसे चीज़ें छुपाते हैं, बोलते नहीं हैं, या कुछ एक ऐसा है जो बोले नहीं है कभी, आई थिंक ये पर्सन उस चीज़ को रिवील करेंगे बहुत जल्दी, या आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मुझे जवाब मिल जाए। आई थिंक दैट इज़ द थिंग जो आने वाला है, जो होने वाला है, ठीक है। कोई आंसर है जो मिलने वाला है। आपने मे बी किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा था या यूनिवर्स से आपने क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। लेट्स सी मोर।
आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैज? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द सन, 10 ऑफ कप्स, वाओ। या सो हर दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे मिल रहा है, दैट जैसे हर रात के बाद दिन आता है वही आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एंड हुआ है आपके पास में, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ फ्रेंडशिप्स है, कुछ जॉब है, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस है जो एंड हो गया था, या जो आपको लगता है दैट आप बहुत दिल से चाहते थे बट वो सिचुएशन आपके लिए वर्कआउट नहीं किया। सो उन लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट बेटर चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बेटर जॉब, बेटर लोग, बेटर फ्रेंड्स, बेटर पार्टनर्स, जो भी कहो। कुछ लोग यहाँ पे सीरियसली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करने वाले हो, फाइनेंशियली ग्रो करने वाले हो। आई एम हियरिंग रीपेमेंट। सो अगर आपने किसी से लोन वगैरह लिया था एंड आप डर रहे थे कि रीपेमेंट क्या आप कर पाओगे या इंटरेस्ट दे पाओगे, आई फील आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त, बिकॉज आपका फिनेंशियल सिचुएशन काफ़ी बदलने वाला है। कुछ लोग आपके जो पर्सन है जो आपको पास्ट में बिट्रे किए थे, या आपने अगर किसी को यहाँ पे बिट्रे किया था, आई फील दैट वो पर्सन अपना कर्मा झेल रहे हैं, या आपको अपना कर्मा मिल सकता है जिसने भी यहाँ पे किसी को बिट्रे किया है, ठीक है। बट ओवरऑल जो होने वाला है आपके साथ, दैट इज़ बैलेंस विल बी रिस्टोर, आई एम हियरिंग। कुछ चीज़ है जो आउट ऑफ बैलेंस था, जो बैलेंस होने वाला है। कुछ चीज़ है जो आपने बहुत इंतज़ार किया है, वो फाइनली आपको मिलने वाला है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो। आई एम ऑल्सो हियरिंग सेविंग्स। सो अगर आप सेविंग्स नहीं करते हो प्रॉपरली, आप सेव करना शुरू कर दो, बिकॉज सेविंग्स के थ्रू आप अपना कोई ड्रीम या अपना कोई शौक़ है जो पूरा कर सकते हो। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, या आप एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर हो इस वक्त, एंड आप काइंड ऑफ जल्दबाजी कर रहे हो, आपको ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि कब ये हीलिंग पूरी होगी, कब, लाइक आपके मन में बहुत सारा सवाल है, एंड यूनिवर्स इज़ शोइंग मी दैट ये सवाल करने का टाइम नहीं है, ये खुद को डिस्कवर करने का टाइम है, या खुद को पहचानने का टाइम है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। गो एंड फाइंड दैट आउट कि आपकी असली खुशी कहाँ पे है, या आप लाइक एंड ये खुशी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये घर मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगी, ये सारी खुशियाँ नहीं। वो क्या है जो आपका लाइफ पाथ है, वो क्या है जो आपका लाइफ पर्पस है, वो क्या है जो आपके सोल को खुश करता है, वो क्या है जो आप हो, लाइक आप कौन हो, आप कैसे हो, यू हैव टू डिस्कवर दैट। बिकॉज अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो, या अगर आप बहुत ही नेगेटिव माइंडेड हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगी इस वक्त, आपको कुछ दिन बाद शायद समझ में आए। बट दिस इज़ द टाइम आप सवाल जवाब छोड़ें, एंड आप खुद को डिस्कवर करें कि आपकी लाइफ को आप कैसे बेटर बना सकते हो। कोई और नहीं, कोई और सिचुएशन नहीं, कोई और इंसान नहीं, कोई पैसा, गाड़ी, घर, कुछ नहीं। आप खुद अकेले कैसे इस सिचुएशन को बेटर कर सकते हो, अपने आप के लिए क्या कर सकते हो आप, ये सवाल पूछो खुद से, एंड यू विल फील ब्लेस्ड, trust me or not. Okay, so let's move on to जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस रीडिंग का, दैट इज़ मैं हर एक साइन के लिए 2-3 कार्ड्स निकालूंगी। सो आप सैजिटेरियस हो, सो मानो आप किसी लिब्रा पर्सन से डील कर रहे हो, सो मैं लिब्रा के लिए 2-3 कार्ड्स निकालूंगी। अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हो, मैं एरीज के लिए भी 2-3 कार्ड्स निकालूंगी। सो आपके जो भी पर्सन का जो भी साइन है, आप वैसे देख सकते हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। एयर साइन से शुरू करते हैं। सो जो भी लोग हो यहाँ पे जो लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, ओके, द मून एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील ये लिब्रा कंफ्यूज्ड है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है इस लिब्रा के पास, एंड ऑल्सो अगर ये इमोशनली अनअवेलेबल थे, ये अभी भी इमोशनली अनअवेलेबल है, एंड इनको लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, या बहुत टाइम बीत गई है, एंड दिस पर्सन इज़ रियली लाइक इस पर्सन का जो इमोशन है वो काइंड ऑफ ऑफ है, इमोशनली ये कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, सिर्फ कन्फ्यूजन है इस पर्सन के मन में आपको लेके, या इस कनेक्शन को लेके। लेट्स सी जेमिनी, Gemini, 4 of Pentacles, 3 of Wands, the Lovers, wow, 10 of Cups.
ये पर्सन, ये जो जेमिनाई है, ये इंटरेस्टेड है सैज, ये इंटरेस्टेड है आपके साथ कुछ शुरू करने में या कोई फैमिली स्टार्ट करने में। ये पर्सन काइंड ऑफ आपको अपना सोलमेट किस्म के मानते हैं, या इनको लगता है आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट स्टेबिलिटी आप दे सकते हो इस पर्सन को। बट यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा ऑड है, सो इस पर्सन को लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, या उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, या ये सही टाइम में एक्शन लेना चाहेंगे। लेट अस डू एक्वेरियस, द लवर्स इन रिवर्स। ओके, Aquarius energy, Ten of Cups, Page of Cups। ओके, सो अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा था पास्ट में एंड इस एक्वेरियस ने किसी और को चूज़ किया था आपके अलावा, सो ये हो सकता है उन लाइक वो ऑलरेडी मैरिड है, या उन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया है, या उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया है, अपने काम को चूज़ किया है, एंड बेसिकली आपके अलावा किसी और चीज़ को या और इंसान को चूज़ किए थे। आई फील ये जो एक्वेरियस है ये उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, या फिर ये इनको लगता है वो चीज़ ये बदल नहीं पाएंगे, लाइक वो मजबूर थे ये करने के लिए, बट एट द सेम टाइम ये बेसिकली आपसे सॉरी कहना चाहेंगे, या फिर अब इस वक्त उनको ये समझ आया है दैट उन्होंने कुछ गलत किया है, या बेसिकली वो आपको रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, या इस कनेक्शन को रेस्पेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, एंड जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, इट्स स्टिल द सेम। आई थिंक ये पर्सन को लगता है दैट ये थोड़ा सा सेल्फिश हो गए थे पास्ट में, या बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ गए थे बीच में, एंड ये आपको बेसिकली हर्ट कर दिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, एंड काइंड ऑफ ये पर्सन सॉरी फील करते हैं, बट मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कोई एक्शन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सिचुएशन को चेंज करने के लिए। लेट्स सी कैंसर, सॉरी पाइसीज, Pisces, Four of Pentacles, the Tower, Four of Swords। वेरी क्लोज्ड ऑफ, ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। इस पर्सन को लगता है आप दोनों के बीच में काइंड ऑफ बहुत झमेला झंझट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, लोग इन्वॉल्व्ड है, प्रॉब्लम्स है। सो इस पर्सन को लगता है अगर ये अभी बात करने आएंगे या कुछ करेंगे तो फिर से झगड़ा हो सकता है, फिर से चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में। सो ये काइंड ऑफ इस वक्त इस डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ इस वक्त इनकी एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ ही रख रहे हैं। स्कॉर्पियो, जो स्कॉर्पियोज के साथ डील कर रहे हो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, the Aries, the artist। okay, so I feel यहाँ पे 50-50 सिचुएशन चल रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये पर्सन से आप एक्शन एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ ओवर थिंक कर रहा है। ये पर्सन लाइक ये काइंड ऑफ एक टेक्स्ट अगर लिखते हैं, एक मैसेज, देन उसको सेंड करने के अलावा सेंड करने के बजाय ये डिलीट कर देते हैं या ये इरेज कर देते हैं, बिकॉज ये एक्शन लेने जाते भी हैं एंड लास्ट मोमेंट पे ये वापस आ जाते हैं। इनको लगता है नहीं नहीं ये सही नहीं है, या ये स्टूपिड आइडिया है, ख़राब आइडिया है, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो आई डोंट सी कि ये पर्सन एक्शन ले रहा है, बट ये ऑलमोस्ट एक्शन लेने के हद पे आ चुके हैं। लाइक कुछ दिनों के बाद ये पर्सन एक्शन ले ही लेंगे, जितना भी ये खुद को रोके। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी एक्शन लेंगे रिसेंट में, ठीक है, इमीडिएट फ्यूचर में। लेट्स सी कैंसर्स, let's see Cancer, Five of Wands, the Hanged Man। आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ है। कुछ ब्लॉकेजेस है या कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में आ रही है इस कनेक्शन में। सो आई फील ये पर्सन इस वक्त, ये जो कैंसरियन पर्सन है, ये इस वक्त इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर ये काइंड ऑफ वॉक अवे कर रहे हैं इस कनेक्शन से, काइंड ऑफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है दैट इस कनेक्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम है।
बहुत सारे लोग हैं, बहुत ड्रामा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी एरीज, जो एरीज के साथ डील कर रहे हो। जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अंधेरे में हैं आप दोनों के लिए। सो जब ये पर्सन आए या कम्युनिकेट करे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक क्लियरली हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने दें आप दोनों के बीच में। उसके बाद ही आप रिलेशनशिप वाला डिसीजन ले, बिकॉज आई डोंट फील दैट आप लोग सेम पेज पे हो या आप सेम चीज़ें चाहते हो लाइफ से या इस कनेक्शन से। सो ताकि बाद में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इट इज़ बेटर कि जब ये पर्सन बात करने आए या जब आप लोग बात करो फ्यूचर में, आप पहले से क्लियर कर लो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। ठीक है, ओके, लेट्स सी लियो। Five of Pentacles, Justice, High Priestess, Temperance. या ये पर्सन वापस आएंगे इस कनेक्शन को हील करने के लिए, जो भी पास्ट में गड़बड़ हो गया था उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए। बट इस चीज़ में टाइम लगेगा विद दैट हाई प्रीस्टेस। इस चीज़ ये जितना आसानी से आप सोच रहे हो उतना आसानी से नहीं होगा, बट ये चीज़ होगा। ठीक है, ये पर्सन आएंगे। ओके, लेट्स सी साज, जो साज एक दूसरे साज के साथ डील कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू ये थर्ड पार्टी सिचुएशन था मे बी पास्ट में, बट आई थिंक ये जो पर्सन है ये आप ही को चूज़ कर रहे हैं या आप ही को ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। सो आई फील दैट ये पर्सन इस वक्त सिंगल है या इस वक्त अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम से, अपने जो भी करते हैं ये उनका मेन प्रायोरिटी ये खुद है। बट ये आपके साथ कुछ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं या आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट आई थिंक वो इस वक्त नहीं चाहते, बिकॉज इस वक्त वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, सो आप वेट करके देख सकते हैं इस पर्सन के लिए। Let's see, Capricorn. Temperance, 6 of Wands, the Empress. Capricorn, ये जो पर्सन है ये सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी क्लियर मैसेज। ये पर्सन आएंगे एंड इस चीज़ को सॉल्व करना चाहेंगे आपके साथ। ये पर्सन आपको काफ़ी स्टेबल मानते हैं, मैरिज मटेरियल किस्म के। सो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा। ठीक है, लेट्स सी वर्गो, हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। या ये पर्सन जो चाहते हैं दैट इज़ लव, दैट इज़ अ रिलेशनशिप विद दैट किंग ऑफ कप्स, बट आई थिंक इस वक्त ये एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज इनके लाइफ में कुछ मजबूरियां हैं या फिर ये कुछ ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में। बट डोंट वरी, अगर ये वर्गो के साथ आप डील कर रहे हो, आपका जो विश है वो फुलफिल होगा। आई थिंक इस पर्सन का भी विश है जो आपके साथ कुछ रीस्टार्ट करना, रिकिंडल करना इस कनेक्शन को। सो वो पॉसिबल है। ठीक है, अब नहीं तो फ्यूचर में ज़रूर। Let's see Taurus, Queen of Wands, 8 of Pentacles. या ये टॉरस एक्शन लेंगे। ठीक है, इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को कि कैसे एक्शन लेना सही होगा या नहीं। बट ये वो उस डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में है, पोजीशन में है। बट एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया, ये पर्सन आएंगे एक्शन लेने के लिए। या ये पर्सन रेडी है इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए। सो इट्स ऑल्सो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ओके,
सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।